मेरे नौजवान साथियों, बुजुर्गों, माँओं और बहनों, मैं अभी 2 दिन पहले शेखपेट में आया था, लेकिन अजहर भाई का हुक्म हुआ कि एक बार और आपको हाजिरी लगानी है और यहां लोगों से मुलाकात करनी है, तो मैं उनकी दावत को ठुकरा नहीं सका। थोड़ा सा आप थोड़ा और पीछे जाएंगे ब्रदर। दोस्तों, अजहरुद्दीन साहब आपके अपने कैंडिडेट हैं। कांग्रेस पार्टी ने इन्हें आपका नुमाइंदा बना करके जुबली हिल्स असेंबली में भेजा है। अजहरुद्दीन साहब को मुझे याद है कि जब मैं बहुत छोटा सा था, जब क्रिकेट खेलने के लिए अब्बू से मार पड़ती थी, स्कूल जाने के बहाने क्रिकेट खेलने निकल जाया करते थे, और जब गांव का कोई आदमी जाके अब्बू को चुपचाप बता देता था कि आपका बेटा स्कूल नहीं गया है, फला बाग में क्रिकेट खेल रहा है, तो लौट के आने के बाद जो पिटाई होती थी, तब से अजहरुद्दीन साहब हमें याद हैं। तब से हम अजहरुद्दीन साहब को पसंद करते हैं, और मेरा ख्याल है आप सबकी जिंदगी में अजहरुद्दीन का वही मकाम है जो मेरी जिंदगी में है। मेरे लिए ये बड़े भाई हैं, मेरे लिए ये दोस्त की तरह हैं, और अब कांग्रेस पार्टी ने इन्हें जुबली हिल से अपना कैंडिडेट बनाया है। मेरे भाइयों, मैं आपसे यह कहने आया हूं कि कल चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। 30 नवंबर को आपको जाकर के ईवीएम की कतारों में लगना है और जुबली हिल्स के मुस्तकबिल का फैसला करना है, और तेलंगाना के मुस्तकबिल का भी फैसला करना है। यहां बड़ी तादाद में नौजवान साथी खड़े हैं, मेरे बुजुर्ग खड़े हैं, मेरी माएं बैठी हैं, मेरी बहनें बैठी हैं। एक तरफ केसीआर की 10 साल की हुकूमत है, और एक तरफ आपके अपने अजहरुद्दीन साहब हैं। एक तरफ केसीआर के 10 साल के झूठे वादे हैं, और एक तरफ अजहरुद्दीन साहब जैसा शरीफ आदमी है। एक तरफ केसीआर के झूठ हैं। आज प्रधानमंत्री जी हैदराबाद की गलियों में रोड शो कर रहे हैं। मैं उनके रोड शो में कई जगह जाम में फंसा, इसलिए अब तक आ सका, अब पहुंच पाया। 2 या 3 बार हम लोग जाम में फंसे, तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं अजहरुद्दीन साहब की मीटिंग में ना पहुंच सकूं, इसलिए आगे आगे चल के प्रधानमंत्री जी रास्ता रोक ले रहे। लेकिन जुबली हिल्स वालों कितना रास्ता रोकेंगे नरेंद्र मोदी जी और केसीआर साहब। अब अजहरुद्दीन साहब जिस सफर पे निकले हैं, इंशाअल्लाह 3 दिसंबर को ये तेलंगाना की असेंबली में जा करके ही ठहरेंगे। कोई ताकत इन्हें रोक नहीं पाएगी। ये बीआरएस के लोग, आपके जो एमएलए हैं भोले भंडारी, जब से आपके एमएलए हैं, चूरन देने के अलावा कुछ नहीं दिया आपको। डेवलपमेंट के नाम पे सिर्फ चूरन। उधर दिल्ली में बैठ के नरेंद्र मोदी जुमला देते हैं कि 15 लाख आपके खाते में आएंगे। इधर केसीआर साहब तेलंगाना से जुमला देते हैं कि 12% रिजर्वेशन मिलेगा। दोनों बड़े गहरे रिश्तेदार हैं। मैं तो पूरे तेलंगाना में जाके कह रहा हूं कि ये जो केसीआर हैं, ये मोदी जी के यार हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं ऐसा नहीं है, तो मैं बताता हूं, मैं देश की पार्लियामेंट में बैठता हूं, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं। राज्यसभा में बैठ के मेरी इन्हीं आंखों ने देखा है कि चाहे ट्रिपल तलाक का बिल हो, चाहे प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो, चाहे वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो, जब जब बीजेपी को जरूरत पड़ती है, तब तब बीआरएस बीजेपी की गोद में बैठी मिलती है। आज मैंने सुना है कि जब बीआरएस के लोगों को यह लग गया कि अजहरुद्दीन साहब को अकेले नहीं हराया जा सकता, तो फिर वोट काटने के लिए बेचारे सीधे साधे राशिद फराज साहब, शरीफ आदमी है वो भी, उनकी गर्दन ला के फंसा दी गई है कि जाओ 10-5 हजार वोट काट लो ताकि अजहरुद्दीन हार जाएं। लेकिन मैं जानता हूं कि जुबली हिल्स के लोग बड़े जज्बाती भले हैं, लेकिन दानिश्वर लोग हैं, समझदार लोग हैं।
इन्हें पता है कि बिखरे तो फिर जमाने की ठोकर में आ गए और मुत्तहिद हुए तो जमाने पे छा गए। मेरे भाई, मैं यहां खड़ा होकर के आपसे एक बात कहता हूं कि आप समझदार लोग हैं। मैं खम्मम से लेके वारंगल से लेकर के कामारेड्डी से लेकर आदिलाबाद, निजामाबाद, करीमनगर, जडचल्ला, हर जगह पूरे तेलंगाना में कैंपेन करता हुआ आ रहा हूं। पिछले 2 हफ्ते से वारंगल तमाम इलाकों में कैंपेन करता हुआ आ रहा हूं। लिख लो मेरी बात, तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की सुनामी चल रही है। कोई ताकत कांग्रेस की सरकार बनने से रोक नहीं सकती है, कोई ताकत रोक नहीं सकती है। अरे मैं तो यहां खड़ा होकर कह रहा हूं आपसे कि 30 नवंबर को अजरुद्दीन साहब को एमएलए बना करके भेज दो, इंशाअल्लाह हम इन्हें शायद अजान हो रही, कहां हो रही है? अजान हो रही है? हो गई? अच्छा, हो चुकी है शायद ना आप लोगों को। अच्छा, 5 मिनट के बाद होने वाली। माशाल्लाह, सब नमाजी परहेजगार लोग खड़े हैं, थोड़ा पहले से ही तैयारी में रहते हैं माशाल्लाह, कोई बात नहीं। तो मैं आपसे वादा कर रहा हूं जुबली हिल्स वालों कि आप अजरुद्दीन साहब को 30 तारीख को एमएलए बना करके असेंबली में पहुंचाइए। सरकार बनने जा रही है, मैं यहां खड़ा होकर के जबान दे रहा हूं कि आप इन्हें एमएलए बना करके असेंबली भेजिए, हम इन्हें मिनिस्टर बना करके वापस भेजेंगे। अब आपको सोचना है, अब आपको सोचना है, वहां जो पीछे तक लोग खड़े हैं जहां नजर तक नहीं जा रही है, मैं उन साथियों से भी मुखातिब हूं कि मेरे भाई, आप जज्बाती लोग हैं, आपके दिल में मिल्लत का दर्द है, तो आपको एक बात यह समझनी पड़ेगी कि अजरुद्दीन साहब के खिलाफ कैंडिडेट दिया जाता है, लेकिन राजा सिंह के खिलाफ कैंडिडेट नहीं दिया जाता। मैं ये बातें किसी मुखालफत की वजह से नहीं कह रहा हूं कि हमारे उनके सियासी मकसद अलग हैं। मैं एक समझदारी भरी बात कह रहा हूं कि राजा सिंह के खिलाफ गोशा महल से कैंडिडेट नहीं दिया जाता, लेकिन अजरुद्दीन के खिलाफ दिया जाता है। इस साजिश को समझिएगा कभी, क्यों दिया जाता है? ताकि थोड़े से वोट कटें और अजरुद्दीन साहब का नुकसान हो जाए। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं मेरे भाइयों के, नहीं, नुकसान नहीं होने देना है। पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो, वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। जुबली हिल्स वालों, कांग्रेस अलग से कह रही है, यहां मेरी माएं बहनें बैठी हैं, 3 दिसंबर को हमारी सरकार बनेगी, 9 दिसंबर को हमारा चीफ मिनिस्टर शपथ लेगा और उसके बाद 1 तारीख से आपके अकाउंट में हर महीने 2500 रुपए मेरी माओ बहनों आने लगेगा। हम ये वादा कर रहे हैं। मैं पूरे सूबे में जहां जा रहा हूं एक नारा सुनाई पड़ रहा है, बाय बाय। मैं जाता हूं और बाद में सभा से निकलने लगता हूं, लोग मोहब्बत में सेल्फी फोटो के लिए घेर लेते हैं, और जब मैं उनसे कहता हूं कि भाई अब जाने दो, बाय बाय, तो वो पलट के बाय बाय नहीं कहते। जब मैं बाय बाय कहता हूं तो वो केसीआर कहने लगते हैं। इतना लोगों की जबान पर चढ़ गया है वो नारा। मैं तो हमेशा ये बात कह रहा हूं कि ये जो केसीआर हैं, ये मोदी जी के यार हैं। इसलिए जुबली हिल्स वालों, अजरुद्दीन मेरे भाई हैं,
मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि मैंने अपनी जिंदगी में इनसे शरीफ सियासतदान नहीं देखा है। बड़ी संजीदा बात कह रहा हूं, दामन फैला के खड़ा हूं कि आप इन्हें असेंबली में भेजो। आप सोचो कि इनके खिलाफ क्यों कैंडिडेट दिया जाता है। इनके जैसा शरीफ आदमी बर्दाश्त नहीं है तो हम जैसे तेज तर्रार लोग कैसे बर्दाश्त होंगे लोगों से, आप सोचो ना। लेकिन शराफत की एक इज्जत तो होती है ना, शराफत की एक कद्र तो होती है ना। उसको जुबली हिल्स की आवाम से ज्यादा उसकी कद्र कौन कर पाएगा। बच्चों चुप हो जाओ थोड़ी देर, ऐसे जैसे आजकल अडवाणी जी चुप रहते हैं, बिल्कुल उसी तरह चुप रहो। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, कहां किस पार्टी से किससे कहां इससे पहले कहां मंसूब रहे हैं सब किनारे रख दीजिए। एक बात सोचिए, हमने बहुत लड़ाई लड़ी है इनके टिकट के लिए। अजहर भाई इस बात को जानते हैं, हमने बहुत लड़ाई लड़ी है अपनी पार्टी में इनके टिकट के लिए। लड़ झगड़ करके पार्टी को यकीन दिला करके लाए हैं कि आप अजहर भाई को कैंडिडेट बनाइए, हम जिता करके वापस लाएंगे। और आज हम सूबे की हालत देख के ये कह रहे हैं कि सूबे में सरकार बन रही है। आप समझदार लोग हैं, बनती हुई सरकार में अपनी हिस्सेदारी जताओ, एकजुट होकर के कांग्रेस पार्टी को वोट दो, अजहर भाई को जिता करके भेजो, ताकि जो अकलियतों के लिए स्कीमें हैं, 4000 करोड़ का अलग से बजट है, उस बजट के लिए अजहर भाई और इमरान प्रतापगढ़ी मिल करके आपके लिए, अपने लोगों से लड़ करके आपके लिए वो बजट सबसे पहले जुबली हिल्स में इंप्लीमेंट करवा सकें। मैं आपसे ये कहने आया हूं मेरे भाई, मैं आपसे ये कहने आया हूं कि ये लड़ाई बहुत 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 महत्वपूर्ण है। उड़ान वालों, उड़ानों पे वक्त भारी है। उड़ान वालों, उड़ानों पे वक्त भारी है। परों के अब के नहीं, हौसलों की बारी है। दुआ करो कि सलामत रहे इसकी हिम्मत, ये एक चराग कई आंधियों पे भारी है। राहुल गांधी ने इन्हें अपना नुमाइंदा बनाया है। और मैं तो आपसे एक बड़ी बड़ी संजीदा बात कहता हूं, यहां दानिश्वर लोग बैठे हैं, मजहबी लोग बैठे हैं, आप तो इस बात पर ईमान रखते हो ना कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसको दे देनी चाहिए। रखते हैं इस बात पर ईमान अपने बुजुर्गों के कौल पर ना। तो बस एक बात याद रखना कि 6 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी में समंदर के साहिल पे खड़ा होकर के एक शख्स ये कह रहा था कि मैं आलेर में होता रहा, चले कभी नहीं चले। मैं इससे आपसे कहने आया हूं कि हो सकता है अजहरुद्दीन से पर्सनल कोई इख्तिलाफात हो सकता है इमरान प्रतापगढ़ी से कोई इख्तिलाफात हो सकता है कांग्रेस से कोई इख्तिलाफात हो, लेकिन एक बात याद रखना कि एक मजबूत क़यादत खड़ी होने जा रही है कांग्रेस पार्टी में। बहुत सुनहरा मौका है, गंवाइए मत इसको। अजहरुद्दीन को जिताइए, इनसे मोहब्बत करते हो, नफरत करते हो, सब कुछ एक किनारे रख दीजिए, जिताइए, हिकमत अमली का इस्तेमाल करिए। अगर आपके रहनुमा आकर के कहते हैं कि हमने गोशा महल में हिकमत का इस्तेमाल किया इसलिए कैंडिडेट नहीं दिया राजा सिंह के खिलाफ, तो आप भी कहिए कि भाई हम भी हिकमत का इस्तेमाल करेंगे और अपना वोट बर्बाद नहीं करेंगे। अजहरुद्दीन जीतने जा रहे हैं, हम उन्हें जिताने जा रहे हैं, आप भी हिकमत का इस्तेमाल करिए। हमेशा सियासी लोगों की हिकमत मानोगे, अपनी भी हिकमत तो कभी मनवाओ ना। मैं आपसे यही कहने आया हूं। मैं तो पूरे सूबे में जहां जा रहा हूं बस एक नारा सुन रहा हूं, बाय बाय केसीआर। और इधर तो मैंने आज नया नारा सुना कि गो गो गोपीनाथ, गो गो गोपीनाथ, अनाथ खत्म, टाटा बाय बाय खत्म है। 30 नवंबर को अजहरुद्दीन सिर्फ जीतेंगे नहीं, बहुत बड़े मार्जिन के साथ जीतेंगे, हमें पूरा यकीन है। मेरे भाई, ये आपका अपना कोहिनूर है, कोहिनूर हीरा है, इसे सहेज के रखो, इसे सहेज के रखो। ये वो विरासतें हैं
जिन्हें बचाने की जिम्मेदारी अपनी होती है। मुझे 2 सभाओं में जाना है, मैं तो जाते जाते एक नज्म आपको सुना देता हूं, नहीं सुनाऊंगा तो आप कहेंगे कि अधूरा छोड़ के चले गए। पूरे सूबे में जहां जा रहा हूं, जो बाय बाय का नारा सुन रहा हूं, मैंने उसी को नज्म बना दिया है। आज मैं नीलोफर में गया चाय पीने के लिए, बंद मक्खन खाने के लिए, तो वहां भी मुझे देख के एक ने कहा बाय बाय। मैंने कहा केसीआर। बाद में पता चला कि वो बीआरएस का था, उसने सोचा था कि उल्टा मेरे ऊपर थोप देगा, लेकिन हम तो ठहरे शायर आदमी, हमसे पार पाके कहां जाओगे। मुसलसल दुश्मने जहां की निगहबानी में रहना है, जहां घड़ियाल रहते हैं उसी पानी में रहना है। मैं आपको नज्म सुनाता हूं कि अब तो तेलंगाना की है यही पुकार। तैयार रहिएगा, आपका जोश, आपका जज्बा अजहर भाई को ताकत देगा, इमरान प्रतापगढ़ी को ताकत देगा कि अब तो तेलंगाना की है यही पुकार, बाय बाय केसीआर, बाय बाय केसीआर। ऐसे काम नहीं चलेगा भाई, इतनी खामोशी से सुनेंगे तो ऐसे काम नहीं चलेगा। या तो फिर यारियां नहीं होती या अदाकारियां नहीं होती, जिसको चलना है आज साथ चले, रोज तैयारियां नहीं होती। आज चलना पड़ेगा, आज एहसास दिलाना पड़ेगा कि आप अपने बेटे अजरुद्दीन के साथ खड़े हैं। मेरे भाई, तसव्वुर करिए वो दिन जब अजरुद्दीन भारत की कप्तानी किया करते थे। तसव्वुर करिए कि जब टीवी चैनलों पर, टीवी चैनल कम हुआ करते थे, एक दूरदर्शन हुआ करता था, तब टीवी खोल के बैठते थे जो अजरुद्दीन का चेहरा टीवी पे दिखाई पड़ता था तो छाती फख्र से चौड़ी होती थी या नहीं होती थी? होती थी ना। तो आज उस मोहब्बत का कर्ज उतारने का वक्त आ गया है। इन्हीं गलियों में पैदा हुए हैं अजरुद्दीन, तो फिर आपका फर्ज बनता है कि अजरुद्दीन को जाया मत होने दीजिएगा कि अब तो तेलंगाना की है यही पुकार, बाय बाय केसीआर, बाय बाय केसीआर। बंद करो झूठ का ये अपना कारोबार, बाय बाय केसीआर, बाय बाय केसीआर। लूट लिया तुमने ये पूरा तेलंगाना। सही कह रहा हूं मैं? पढ़ा लिखा आदमी हूं, पढ़ी लिखी बुनियाद पे बात करता हूं कि लूट लिया तुमने ये पूरा तेलंगाना, झूठ मूठ का अब बनाओ ना बहाना, माला माल हो गए सब तेरे रिश्तेदार, बाय बाय केसीआर, बाय बाय केसीआर। बंद करो झूठ का ये अपना कारोबार। आखिरी बंद पढ़ता हूं और जरा जोश और जज्बे के साथ। उधर जो दाईं तरफ बीच में दोस्त खड़े हैं, जो पीछे खड़े हैं, सब शामिल हों कि अब नहीं चल पाएगी मोदी जी से यारी। आज अभी मोदी जी आए हैं,
अजान मुकम्मल हो चुकी है। हाँ देखिए, एक बात कह रहा हूं आपसे, बाए बाए के सियार, बाए बाए के सियार, बंद करो झूठ का ये अपना कारोबार। बाए बाए के सियार, बाए बाए के सियार। मेरे अकलियत के साथियों, इधर कौन खड़े हैं? सीएन रेड्डी खड़े हैं, इधर उपेंद्र जी खड़े हैं, ये अपना नवीन भाई नवीन यादव, भवानी शंकर जी खड़े हैं। देखो, किसी का एक शेर है कि हर वफा जिंदे जावेद नहीं होती है, दिल का हर जख्म कहीं दिल का कंवल बनता है। जब शहंशाह भी हो, इश्क भी हो, दौलत भी, तब कहीं जाके कोई ताजमहल बनता है। आपको क्या लगता है, आप 5,000 10,000 वोट मंझा उड़ाते उड़ाते दे दोगे तो वो जीतने की लाइन में है? नहीं, जीतने की लाइन में है ही नहीं। जीतने के लिए तो हिंदू, मुसलमान, सिख, दलित, ईसाई सबका वोट चाहिए ना। और सब के साथ कौन है? अजरुद्दीन है। अजरुद्दीन के साथ कौन है? सब हैं। इसलिए एक भी वोट जाया मत करो। कर्नाटक में लोगों ने नहीं जाया किया ना, तो आज वो जो नफरतें थी वो कहां चली गई पता ही नहीं चला। तो मेरे भाई, हिकमत का इस्तेमाल करना है। और अब इस बार केसीआर जी से और गोपीनाथ से, दोनों जी से कह देना है कि बंद करो झूठ का ये अपना कारोबार। बाए बाए के सियार, बाए बाए के सियार, अब नहीं चल पाएगी मोदी जी से यारी। मैं नहीं कह रहा हूं कि वो मोदी जी के यार है। मोदी जी आए थे अभी पिछले दिनों, उन्होंने तेलंगाना में खड़े होकर क्या कहा कि केसीआर मेरे पास आए थे अपने बेटे को चीफ मिनिस्टर बनवाने के लिए। ये मोदी जी कह रहे हैं, इमरान प्रतापगढ़ी नहीं कह रहा है। अच्छा, ज्यादातर तो मोदी जी झूठ ही बोलते हैं, लेकिन ये वाली बात उन्होंने सच कही है कि अब नहीं चल पाएगी मोदी जी से यारी, तुम नहीं निभा पाए अपनी जिम्मेदारी। आपकी ये कार अब तो हो गई बेकार। बाए बाए के सियार, बाए बाए के सियार, सिर्फ 4 दिन की, नहीं 4 नहीं बचे हैं, अब तो 3 बचे हैं ना। आज 27 तारीख है ना, कि अब तो 3 भी नहीं बचेंगे, 30 को तो वोट देना है। अब तो 2 दिन की है ये आपकी सरकार। बाए बाए के सियार, बाए बाए के सियार, बंद करो झूठ का ये अपना कारोबार। बाए बाए के सियार, बाए बाए के सियार। मेरे भाइयों, मैं अपना दामन पूरे तेलंगाना में जाके मैंने कहीं नहीं फैलाया, लेकिन मैं यहां खड़ा होकर के फैला रहा हूं, क्योंकि मसला मेरे बड़े भाई का है, मेरे दोस्त का है, मेरे साथी का है। मैं जानता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने अजरुद्दीन को लेकर के क्या इरादा बना रखा है, राहुल गांधी जी ने किस यकीन के साथ इन्हें आपका कैंडिडेट बनाया है। मैंने कहा ना, एक बहुत मजबूत क़यादत आपकी बनने जा रही है। लोग आए हैं विधायक बनवाने के लिए, एमएलए बनवाने के लिए, मैं यहां आया हूं मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर बनवाने के लिए। और सिर्फ यही नहीं है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मैं यहां खड़ा होकर कह रहा हूं जुबली हिल्स के साथियों, आप यहां हमें तेलंगाना जिता के दीजिए, हम 2024 में आपको दिल्ली जीत के देंगे। यह हमारा आपसे वादा है। इसलिए अजहर भाई को जिताइए, एक एक हाथ अजहर भाई के लिए उठाइए। जिन्होंने अब तक फैसला ना किया हो वो भी हाथ उठा ले और मेरे साथ नारा लगाएं, बाय बाय, बाय बाय। और जोर से जाए उनके बंगले तक आपकी आवाज। मोदी जी तो यही हैं, दोनों के कान में जाए, बाय बाय केसीआर, बाय बाय केसीआर, बाय बाय केसीआर, गो गो केसीआर। नहीं, गोपीनाथ का भी नाम लीजिए यार, कि गो गो गोपीनाथ, गो गो गोपीनाथ, गो गो गोपीनाथ। हालांकि मैं इतने छोटे शिकार करता नहीं हूं, लेकिन भाई के लिए